कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे गुरुवार को अचानक नगर पालिका पहुंच गए। इस दौरान जैसे ही कलेक्टर नगर पालिका पहुंचे तो नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने नगर पालिका पहुंचकर सीएमओ सीपी राय, स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा से चर्चा की। इसके बाद समस्त शासकीय विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा कर कार्य व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर द्वारा नगर पालिका में करीब 2 घंटे तक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों ने नगर पालिका से संबंधित समस्याओं को लेकर कलेक्टर को शिकायत भी की। कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ साफ शब्दों में कहा कि सभी कार्यालय में समय पर उपस्थित रहें और समय सीमा में कार्य और शिकायतों का निराकरण करें। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर ने कहा कि विगत कुछ समय से नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं और समस्याओं का भी समय पर निराकरण नहीं किया जाता है। शिकायतों के आधार पर विभागों का निरीक्षण किया गया। जिम्मेदारों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होने और समय सीमा में शिकायत और समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण किया मैंने। मूलतः आई थिंक मोरलेस सारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित पाए गए हैं। उनके कार्यों का भी अवलोकन किया है और कुछ जो लोगों की शिकायतें कुछ प्रमुख शाखाओं से आ रही होती हैं उस विषय में उनको दिशा निर्देश दिए हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि अभी काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। अमूमन कई सरकारी विभाग में सुबह सुबह कर्मचारी नहीं मिलते, तो एक अच्छी चीज़ है कि अटेंडेंस ठीक है और जो लोग फील्ड में वो लोग भी अभी अपना काम कर रहे हैं तो उनकी भी कंप्लाइंस ली गई है। और बाकी जो कुछ जन समस्याएँ जो कंटिन्यूसली आ रही हैं उनके बारे में निर्देश दिए हैं उनको कि उनका टाइमली निराकरण करें और जो कार्य नहीं हो सकता है उसको तुरंत मना करके लोगों को नियमों का हवाला दें जिससे दौड़ वो आदमी बार बार चक्कर ना लगाए। सर, किन प्रकार की शिकायतें आप लोगों को प्राप्त हुई? नहीं, वो नगर पालिका से तो रोज़ ही होती रहती हैं। कई बार लोगों को किसी का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, कोई जवाब नहीं मिल रहे होते हैं या कोई और नॉर्मल समस्याएं सीवरेज को लेकर हो सकती हैं, बिजली को लेकर, पानी को लेकर सकती हैं, वसूली को लेकर होती है। तो नगर पालिका की समस्याएँ तो रोज़ ही आती हैं। अभी इनको सिर्फ निर्देश दिया है कि जो भी समस्याएँ पब्लिक की आती हैं उसमें उसका अगर निराकरण हो रहा हो तो वो तुरंत उस आदमी को बताया जाए और अगर वो नियम के अनुसार नहीं है तो वो भी उसको सूचित किया जाए जिससे वो अनावश्यक ऑफिसरों के चक्कर ना लगाए। सर, मवेशी पकड़ने को लेकर के भी कोई आपत्ति आई हुई है? नहीं, देखिए, मवेशी पकड़ने के लिए जो कानून है उसका पालन किया जाता है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि जन सामान्य के स्वास्थ्य सुरक्षा भी हो। पिछले कुछ महीनों में लगभग 500 से 600 लोगों को कुत्तों ने काटा है, हम सब जानते हैं। और रेबीज से क्या इश्यूज़ होते हैं आप लोग को भी इससे भली भांति अवगत है। तो जन हानि होने से अच्छा है कि हम लोग उन पशुओं को पकड़ें और उसके लिए जो पुरानी गाड़ी जो हमारी ठीक नहीं थी उसकी जगह नगर पालिका ने भी एक नई गाड़ी खरीदी है जिसमें उन पशुओं को पर्याप्त उनके भोजन की और पानी की व्यवस्था की गई है। आगे जाके उनके लिए हम लोग एक बाड़े की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन जब तक वो व्यवस्था नहीं बनती है हमको ये ज़रूर देखना है कि लोगों की स्वास्थ्य हम लोग कैसे बचा सकते हैं, लोगों की जानों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। उसके निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े उनको लेकर के भी आपने वो मैं ऑलरेडी इसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। कुछ निर्माण कार्य जहाँ पे बहुत दिनों से ठेकेदार लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस देके एक लास्ट सूचना देने के लिए मैंने निर्देश दिया है और अगर उसके बाद भी कार्य नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए जाएंगे और जो भी उसके बाद दोबारा फ्रेश टेंडर करके वो कार्य कंप्लीट किए जाएंगे। हाल ही में हमने अभी प्राइवेट बस स्टैंड के उसमें भी कार्रवाई करी है और उस ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया और अब जो बचा हुआ काम है वो किसी अन्य ठेकेदार से कराया जाएगा। तो देखा गया नियमित साइकिल अधिकांश सड़कें जो बनाई गई थी खुल चुकी है। मूलचंद मार्ग में टेंडर में परेशान हो गया, लोग धूल से परेशान हो रहे हैं। धूल के दोबारा जो कोरोना जैसी महामारी से वैसे परेशान वहाँ दोनों से लोग करते हैं। नहीं, डेफिनेटली मूलचंद मार्ग का विषय मुझे पता है और उस पर जल्दी हम लोग एक फ्रेश टेंडर करके वहाँ पर रोड का निर्माण किया जाएगा। अतिक्रमण भी सर उसका मार्ग पे ज़्यादा है? हाँ जी, बिल्कुल। अतिक्रमण तो देखिए समस्या ये नीमच नगर पालिका की ही नहीं है, बहुत सारे शहरों में अतिक्रमण के इशूज़ रहते हैं और अतिक्रमण पे समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है। चूँकि अभी पिछले कुछ महीने में हमको ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि अभी जो अतिक्रमण है उसमें लोगों की सुनवाई भी की जाए, लोगों का पक्ष लिया जाए, तो उस कारण से हमने वो भी किया है और अभी नीमच नगर पालिका ने कई जगह से अतिक्रमण हटाया भी है। मूलचंद मार्ग पे भी कार्रवाई की जाएगी। अगर वहाँ रोड बनाई जाएगी तो उसमें लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और लोगों को यहाँ खुद आगे आना पड़ेगा अभी अतिक्रमण हटाने के लिए, तभी वहाँ पे एक अच्छी रोड का निर्माण किया जा सकता है और उस जगह को थोड़ा सा गंदगी मुक्त किया जा सकता है।